खुश रहो सर, जय श्री राम। स्वस्थ रहो, जगमगाते रहो, ठनठनाते रहो सब। छत्तीसगढ़ के लिए आप लोग आधुनिक छत्तीसगढ़, मॉडर्न छत्तीसगढ़ के लिए थोड़ा टेंशन ले रहे थे। 2 दिन बस, आज और कल मॉडर्न छत्तीसगढ़ खत्म है ना। देखिए, छत्तीसगढ़ आफ्टर 1850 टू 1900, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। आपको इसी वे में रटना है। इसको सब आप पहले से पढ़े हुए हैं। इसको थोड़ा सा आप अरेंज करना है, बस अरेंज करके चीजें सिस्टमेटिक हो जाएंगी। अब उसी वे में इसको आप रटिए। इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ओके, देखिए अपने को आपका आफ्टर 1850 अभी तक आपका छत्तीसगढ़ में मराठों का शासन चल रहा था। ये रघुजी तृतीय कौन है, जो 1818 में आफ्टर थर्ड आंग्ल मराठा वार नागपुर के राजा बने थे, लेकिन चाइल्ड थे, इसलिए 1830 तक आपका ब्रिटिश फेज 1 रहा। और 1830 में आपका फिर से इनका शासन शुरू हुआ। 30 से लेकर के 53 तक रहे। 53 में इनका देहांत हो गया। 1816 1816 टू 1818 थर्ड आंग्ल मराठा वार हुआ। इस थर्ड आंग्ल मराठा वार में नागपुर में जो पूरा हमारे इंडिया में मराठा संघ था वो पराजित हो गया और सहायक संधि लागू हुआ था। पिछले क्लास में आप लोगों को इसको बता चुका हूं, है ना। तो वहां पर एक्चुअल में अंग्रेजों ने नागपुर को जीत लिया था। युद्ध में नागपुर को जीत लिया था और जीतने के बाद फिर से नागपुर को मराठों को वापस कर दिया था। जब डलहौजी आए तो डलहौजी का फार्मूला जो था रूल ऑफ लेफ्ट, उसका पहला पॉइंट ही यही था कि जिस राज्य को आपका अंग्रेजों ने स्थापित किया, यदि उसके कोई वारिस नहीं है, कोई सक्सेसर नहीं है, तो वह राज्य आपका हड़प नीति के तहत अंग्रेजों का होगा। चूंकि आपका नागपुर के राजा रघुजी तृतीय का कोई संतान नहीं था, इसलिए रूल ऑफ लेफ्ट के तहत 1854 में नागपुर जो है आपका ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बना। और जब नागपुर ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बना, तो चूंकि नागपुर के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ था, इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि छत्तीसगढ़ भी आपका ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत आ गया। और इस प्रकार छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट आपका ब्रिटिश राज्य की शुरुआत हुआ। 1854 में आपका रूल ऑफ लेफ्ट लागू हुआ नागपुर में। और जब रूल ऑफ लेफ्ट लागू हुआ, तो अभी तक जो मराठा शासन व्यवस्था चल रहा था, मराठा शासन के स्थान पर आपका ब्रिटिश शासन व्यवस्था लागू हुआ। तो ब्रिटिश रूल सिस्टम लागू हुआ। और ब्रिटिश रूल सिस्टम क्या है आपका? तहसीलदारी व्यवस्था, जिला व्यवस्था, कमिश्नरी सिस्टम, संभाग व्यवस्था, ये सब ब्रिटिश रूल सिस्टम है। तो जो अपना मराठों का परगना व्यवस्था था, परगना के जगह में तहसीलदारी व्यवस्था आया। ओके, और 1854 में हमारे छत्तीसगढ़ में 3 तहसील बना। ऊपर से ध्यान देना है, रतनपुर से सीधा नीचे आना है आपका रायपुर, और रायपुर के सीधा नीचे आपका धमतरी। ये 3, देखिए आपका नागपुर में हड़प नीति लागू हुआ और मेंसल कमिश्नर नियुक्त हुए। और इसी 1854 में छत्तीसगढ़ में 3 तहसील, रतनपुर, रायपुर और धमतरी। ध्यान देना है, ऊपर में रतनपुर से जो रोड आती है आप सबको पता है 130, सिमगा से रायपुर, और रायपुर से डायरेक्ट आपका धमतरी। ऐसा तीनों को याद रखना है एक लाइन पे, रतनपुर, रायपुर, धमतरी। ये हो गया 1854। नागपुर एक आपका डिवीजन बना, मेंसल वहां कमिश्नर बने। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 तहसील बना, ये आपका 1854। उसके बाद जब आप 1855 में आएंगे तो देखो नागपुर संभाग बना था, तो छत्तीसगढ़ हमारा एक उप संभाग बना। उप संभाग से मतलब है आपका जिला। डिस्ट्रिक्ट को ही अपन आपका डिप्टी कमिश्नरी बोलते हैं। और नागपुर संभाग बना, मेंसल वहां के कमिश्नर बने। तो जब छत्तीसगढ़ आपका डिप्टी कमिश्नरी बना,
तो यहां के डिप्टी कमिश्नर बने आपका चार्ल्स सी इलियट। सिंपल सी बात है ना। तो 1855 छत्तीसगढ़ नागपुर संभाग का एक उप संभाग बना, बिल्कुल ऐसे याद रखना। 1855 चार्ल्स इलियट यहां के आपका अपना कमिश्नर नियुक्त हुए। ओके, याद हुआ इतना। अब देखिए आपके इसमें हमारा जो आपका मराठा शासन के अंतिम जिलेदार गोपाल राव अप्पा, इन्होंने चार्ल्स सी इलियट को सत्ता हस्तांतरित किया। निश्चित रूप से ब्रिटिश शासन व्यवस्था की शुरुआत हमारे छत्तीसगढ़ में 1854 में हो गया, लेकिन सत्ता का हस्तांतरण 1855 में हुआ। इस पॉइंट को ध्यान देना है। मेरे ख्याल सिंपल सी बात है, याद हो गया होगा। 1856 लिंगागिरी का विद्रोह हुआ दक्षिण बस्तर में, आप सब पहले पढ़ चुके हैं अपन। सोना खान का विद्रोह हुआ, बीरनारायण सिंह का पढ़ चुके हैं अपन। इसी में आपका देखिए ये दोनों लिंगागिरी का विद्रोह और सोना खान का विद्रोह बीरनारायण सिंह का, ये 1856 में याद रखना है। इसका डिटेल पढ़ चुके हैं अपन, और भी एक बार मैं डिटेल बता दूंगा। अभी तो फिर साल घटनाक्रम याद रखिए आप। 1857 फिर से आपका नवागढ़। अब देखिए इसमें कुछ लिखते बनेगा यहां पर, इसलिए आपको ध्यान देना। देखिए ये आपका रतनपुर, और यहां से दिमाग को सेट करना है, ये रायपुर, और ये आपका धमतरी। ये है आपका 1854, ऐसा 3 तहसील। 1857 में देखिए जस्ट ये बिलासपुर के बाजू में इधर आएंगे आप, बेमेतरा जिला में ये है आपका नवागढ़। नवागढ़ बेमेतरा जिला में, और नवागढ़ से बेमेतरा, बेमेतरा से बेरला, अब बेरला के नीचे धमधा। ये नवागढ़ और धमधा, ओके, ये दोनों बना आपका 1857। देखिए एक लाइन इसको पकड़ना, दूसरा लाइन ये, इसीलिए आपका दुर्ग को क्या लिया गया आपका, इसमें धमधा को कैंसिल कर दिया गया और उसके जगह में दुर्ग बन गया। ये सब आपका 1857। तो टोटल 3 और 2 5 तहसील। पहले धमधा बना, लेकिन बाद में धमधा की जगह में दुर्ग, ये याद रहेगा। हाँ, सेम 57 में ही पहले धमधा बना, लेकिन उसको कैंसिल करके क्या बना दिया गया, दुर्ग। ओके, ये 1857 में नवागढ़ और धमधा तहसील बना, धमधा की जगह में दुर्ग तहसील बना बाद में। और संबलपुर का विद्रोह हुआ सुरेंद्र साय का, ये सब जान रहे हैं आप, पढ़ चुके हैं अपन संबलपुर का विद्रोह। इसी देखो ये आपका 1857 भारत का फ्रीडम वार शुरू हो गया था। मैं आप सबको बताया था, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे अपन, कि जो भारत में स्वतंत्रता संघर्ष हुआ उसका सबसे बड़ा एक परिणाम क्या हुआ, प्रभाव, कि भारत में राष्ट्रीयता का उदय हुआ। भारत में लोगों में जागरूकता आई, भारत के लोगों में राष्ट्र के प्रति एक आपका अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत हुआ। इसी के सिलसिले में अगर देखें अपन, तो हमारे छत्तीसगढ़ में 1857 इसी में जो है वाद विवाद समिति, डिबेट कमेटी रायपुर में स्थापित हुआ। इस डिबेट कमेटी क्या है, यहां पर लोग डिबेट करने के लिए इकट्ठा होते थे, देश के राष्ट्रीयता के बारे में आप बातचीत करते थे। इससे लोगों में आपका राष्ट्रीयता के प्रति एक अवेयरनेस आया। अक्सर प्रश्न पूछता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी संस्था और समितियों की स्थापना हुआ था। इसमें पहला है आपका डिबेट क्लब बोलो या डिबेट कमिटी बोलो, आपका रायपुर 1857। ओके, 1858 में आपका हनुमान सिंह का विद्रोह हुआ रायपुर में, कल्याण सिंह का विद्रोह हुआ उदयपुर में, और आपका सोहागपुर का विद्रोह हुआ कोरिया स्टेट में। ये सब हम पढ़ चुके हैं। रायपुर का विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह और कोरिया स्टेट का विद्रोह, ऐसे याद रखना है। संबलपुर का विद्रोह पहले हो चुका था आपका 1857 में। सोना खान का विद्रोह 1856 में,
आपका लिंगागिरी का विद्रोह 1856 में बस्तर का। ओके, इसी 1858 में खल्लारी, सिहावा, संजारी, बालोद 3 ताहुतदारी बना। हमारे छत्तीसगढ़ में ताहुतदारी व्यवस्था के प्रवर्तक तो मराठा थे, परंतु पहला ताहुतदारी सैंडिस के काल में बना आपका 1826 में। आप सब जान रहे हैं लोरमी और तरेंगा 26 और 28 सैंडिस के काल में बना था, उसमें चर्चा कर चुके हैं अपन। और उसके बाद रघुजी तृतीय के काल में सिरपुर और लवन बना 43 एंड 48 में, 4 ताहुतदारी हो गया। फिर ये 3 ताहुतदारी ब्रिटिश काल में बना 1858 में। आपका देखिए हमारा छत्तीसगढ़ का जो मैप है, इस मैप से ही हर चीज को पकड़ने का प्रयास करना है डियर। देखो हल्का फुल्का बना दे रहा हूं मैं। ये आपका महासमुंद जिला, ये आपका धमतरी जिला, और ये है आपका बालोद जिला। महासमुंद जिला में एक खल्लारी बना, उसके नीचे गरियाबंद जिला है, लेकिन आप धमतरी लेना है आपको। धमतरी जिला में ये देखो आपका सिहावा, ये सिहावा, और बालोद जिला में संजारी बोलने से संजारी, बालोद, ये तीसरा है। तो ये फर्स्ट ऐसा क्लॉकवाइज खल्लारी, सिहावा एंड संजारी, बालोद 1858 3 ताहुतदारी बना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 ये हो गया, सैंडिस के काल में 2, और आपका रघुजी तृतीय काल में 2, लोरमी एंड तरंगा, सिरपुर एंड लवन, खल्लारी, सिहावा एंड संजारी, बालोद। ये आपका 1858। ओके, इसी 1858 में छत्तीसगढ़ में पुलिस मैनुअल लागू हुआ। उसके बाद देखिए आपका 1859 कोई विद्रोह, 1859 में कोई विद्रोह दक्षिण बस्तर। ओके, कौन बोलेगा? ज्योति पटेल। यस सर। चलिए सर बोलिए। 1853 में नागपुर शासक रघुजी तृतीय का देहांत हुआ। उसके बाद डलहौजी की हड़प नीति के तहत नागपुर 1854 में ब्रिटिश शासन में शामिल हो गया। मेंसल इसके कमिश्नर बने, जिसके उन्होंने परगना पद्धति को तहसीलदार व्यवस्था में तब्दील किया, जिसमें 3 तहसीलों का गठन हुआ, रतनपुर, रायपुर और धमतरी। फिर 1855 में छत्तीसगढ़ उप संभाग बना नागपुर संभाग के तहत, जिसके डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स एलियट, और अंतिम मराठा जिलेदार थे गोपालराव अप्पा। उन्होंने शासन हस्तांतरित किया। फिर 1856 में 2 विद्रोह हुए, लिंगागिरी विद्रोह और एक सोनाखांड विद्रोह वीर नारायण सिंह का। फिर 1857 इसमें रायपुर में समिति का गठन हुआ, वाद विवाद समिति। फिर और इसी में सुरेंद्र साय का संबलपुर विद्रोह हुआ। फिर 1858 में 3 विद्रोह, एक हनुमान सिंह का विद्रोह रायपुर में, और कल्याण साय का विद्रोह और उदयपुर में, और कोरिया स्टेट का विद्रोह, और एक पुलिस मैनुअल लागू हुआ रायपुर। ओके, 1859 में कोई विद्रोह दक्षिण में, दक्षिण बस्तर में कोई विद्रोह। याद हुआ सबको? देखिए रटते हुए चलना है बेटा, अगर याद नहीं हुआ तो इसको पढ़ने कोई मतलब नहीं है। आप सोचोगे कि बाद में मैं आपका पीडीएफ से पढ़ लूंगा कि फिर देख लूंगा करके, तो बार बार में नहीं होता है। कोशिश कीजिए अभी याद हो जाए आपको। अब देखिए 1861 में आना है आपको। 1861 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था, और 2 नवंबर आपका 1861 को मध्य प्रांत बना था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। 2 नवंबर का डेट याद रखना है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर है, मध्य प्रांत 2 नवंबर है।
और जब मध्य प्रांत राज्य बना तो इसका हेडक्वार्टर बना नागपुर, और कहने का मतलब राजधानी बना नागपुर, और ये राजधानी 1956 तक रहेगा ना। जब 1956 में मध्य प्रांत मध्य प्रदेश बनेगा तब राजधानी बनेगा आपका भोपाल। ओके, इसलिए बिफोर 1956 जो भी एक्टिविटीज होगा याद रखना है कि नागपुर आपका कैपिटल था। ओके, और जब आपका नागपुर राज्य बना तो हमारे छत्तीसगढ़ में देखो, नागपुर राज्य में 10 जिला बने और 10 जिले में 3 जिला हमारे छत्तीसगढ़ अंचल बना, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ओके, जिला व्यवस्था लागू हुआ, राज्य बना। ओके, 1861 की बात है, नागपुर राज्य बना, मतलब मध्य प्रांत, और 10 जिला में से 3 जिला हमारे छत्तीसगढ़ में बना, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। 62 में, इसी को याद रखना, 62 में रायपुर जिला जो था वो बन गया रायपुर संभाग, उसी को हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ संभाग। हमारा छत्तीसगढ़ एक संभाग बना और उसका हेडक्वार्टर बना आपका रायपुर। 61, 62 ये पकड़ना है। 62 में रायपुर का सेंट्रल जेल बना, छत्तीसगढ़ का पहला जेल। 62 में पुलिस मैनुअल, नया पुलिस मैनुअल लागू हुआ छत्तीसगढ़ में। 62 में जी रोड, ग्रेट ईस्टर्न रोड, जिसको आज हम लोग नेशनल हाईवे नंबर 53 बोलते हैं, यह बना। देखिए, सेंट्रल जेल बना आपका छत्तीसगढ़ में, नई पुलिस मैनुअल लागू हुआ और छत्तीसगढ़ पृथक संभाग बना, रायपुर मुख्यालय। और जी रोड रायपुर के शहर के बीचों बीच से गुजरती है सड़क, उसको अपन जी रोड बोलते हैं। देखना कोई दुकान रहता है तो दुकान अपना एड्रेस दिया रहता है, क्या लिखा रहता है? जी रोड रायपुर। जो सीधा टाटीबंध से तेली बांधा के लिए निकलती है सड़क, उस सड़क को हम बोलते हैं जी रोड। यही पहले सड़क नेशनल हाईवे नंबर 6 था, अब यही सड़क नेशनल हाईवे नंबर आपका 53 है। जैसे ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड, शेरशाह सूरी ने उसको आपका 1542, 1545, 1540 से 1545 के बीच में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाए थे आपका शेरशाह सूरी। ओके, वैसे ही आपका जी रोड, पश्चिम भारत को पूर्वी भारत से जोड़ने वाली सड़क, अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने वाली सड़क, जी रोड। वर्तमान में सूरत से पारादीप बंदरगाह, सूरत बंदरगाह इन वेस्टर्न कोस्ट एंड पारादीप बंदरगाह इन ईस्टर्न कोस्ट, दोनों को जोड़ने वाली सड़क को हम बोलते हैं जी रोड, ग्रेट ईस्टर्न रोड। 1862 में बना। 1861, 62 क्लियर हुआ। 1867 रायपुर बिलासपुर नगर पालिका का गठन हुआ डियर, याद रखना है बेटा इसको। अभी नगर पालिका का चुनाव है। छत्तीसगढ़ का पहला नगर पालिका रायपुर, दूसरा बिलासपुर। बोथ आर एस्टेब्लिश्ड इन 1867। और इसके 100 साल बाद 1967 में रायपुर आपका छत्तीसगढ़ का पहला नगर निगम बनेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो रायपुर पहला नगर पालिका भी है और फर्स्ट म्युनिसिपल आपका म्युनिसिपलिटीज भी है एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है। 1867, 1967। ओके, 1868 मिस्टर चीस, ब्रिटिश सर्वेयर मिस्टर चीस, इन्होंने आपका कल्याण सहाय के जो जमाबंदी व्यवस्था था उसको बेस बना करके छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों की खोज किया 1868 में। 1870 ये प्रश्न कई बार पूछ चुका। साइंटिफिक एंड लिटरेरी कमेटी इन रायपुर, वैज्ञानिक और साहित्यिक समिति रायपुर का गठन हुआ। ये
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयता के लिए जागरूकता लाने वाला दूसरा समिति है। पहला वाद विवाद समिति 1857, फिर दूसरा आपका वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति रायपुर, तीसरा आपका रायपुर में ही छत्तीसगढ़ बाल सभा रायपुर का गठन हुआ, दोनों प्रश्न आ चुका है। तीसरा बिलासपुर में बुद्धि प्रकाश सभा की स्थापना हुआ, और चौथा बिलासपुर में रीडिंग क्लब की स्थापना हुआ। चारों आपका बिफोर 1885 कांग्रेस की स्थापना से पहले हमारे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयता के परिप्रेक्ष्य में आपका जागरूकता लाने के लिए स्थापित समितियां हैं। अब पांचवा वाद विवाद समिति रायपुर। तो 1861 मध्य प्रांत और बरार राज्य बना, रायपुर बिलासपुर संबलपुर जिला बना। 1862 छत्तीसगढ़ संभाग बना, आपका तीनों जिला लागू हुआ, जी रोड बना, सेंट्रल जेल बना। ओके। 1867 नगर पालिका बने दोनों। 1868 मिस्टर चीस्म ने छत्तीसगढ़ों की खोज किया। 1870 वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति, बाल सभा, छत्तीसगढ़ बाल सभा दोनों रायपुर में, बुद्धि प्रकाश सभा और आपका रीडिंग क्लब बिलासपुर में स्थापित हुआ। तो कब माइक दे इसको, तेरे जगह मैं बैठता हूं। चल 61 to 70 सर 1861 में थोड़ा और पीछे जा। हाँ सर 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन हुआ, नागपुर इसकी और उसी साल छत्तीसगढ़ वाले मतलब जगह में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर 3 जिलों का गठन हुआ। फिर उसके बाद 1862 में छत्तीसगढ़ एक पृथक संभाग बना जिसका मुख्यालय था रायपुर। इसी साल रायपुर में सेंट्रल जेल की स्थापना हुई, जी रोड की स्थापना हुई, और फिर उसके बाद 1867 इसमें आपका चुनाव होने वाला है। नगर पालिका बना रायपुर और बिलासपुर, और 1967 में रायपुर जो है नगर निगम बना, पहला छत्तीसगढ़ का। फिर उसके बाद फिर 1868 में मिस्टर चेस्म जो है छत्तीसगढ़ आए और उन्होंने छत्तीसगढ़ों की खोज की। उसके बाद 1870 में आपका क्या बना? हाँ क्या बनेगा? अरे सब जागरूकता लाने के लिए। हाँ, रीडिंग क्लब बना बिलासपुर में, बुद्धि प्रकाश बना बिलासपुर में, रायपुर में साइंटिफिक एंड लिटरेरी क्लब बना, और रायपुर में ही छत्तीसगढ़ बाल सभा बना। ओके गुड। आगे की क्लास के लिए मुस्कान पब्लिकेशन ऐप डाउनलोड करें और 1 महीने के लिए फ्री क्लास प्राप्त करें, या अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 7566299099 पर कॉल करें। धन्यवाद।